कुछ लोग होते हैं जो देखकर समझ जाते हैं कि क्या करना है, लाइक करना है कि सब्सक्राइब करना है। कुछ लोगों को कहना पड़ता है, कहने के बाद वे करते हैं लाइक और सब्सक्राइब। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग से इनविटेशन कार्ड बनाकर देना पड़ता है। भाई यार, सच में अगर सबके लिए बना सकता तो इनविटेशन कार्ड बना देता। भाई लाइक और सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो। लोग कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, तो चलो आज देख ही लेते हैं हम असत्य करके ही। हम चलो चलते हैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होकर, चलो चलते ही हैं प्रकाश के उल्टे दिशा में, अर्थात अंधकार के सहारे ही चलो चलते हैं। तू तो जीता हुआ है ऐसा कहते हैं, तुझसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन हम भी वो हैं जो तुझसे जीतने की हिम्मत रखते हैं और तुझसे जीत के ही रहेंगे। क्या रखा है खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, कहने वालों तेरे पास जो कुछ है उसको तू छोड़ क्यों नहीं देता। अगर छोड़ दिया है तो ये सब कहने की भी क्या ज़रूरत है। तू अपने में मस्त रह, हम अपने में मस्त रहें। अगर सब कुछ छूट ही जाना है मरने तक, अगर सब कुछ छूट ही जाना है मरने तक, तो चलो इतना इकट्ठा करते हैं, इतना इकट्ठा करते हैं कि किसी के बाप ने भी इकट्ठा नहीं किया होगा। कोई कहता है कि तू परमानंद रूपी है, तू आनंद स्वरूप है और तू हमेशा खुशी देने वाला है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो उन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है जो थोड़ी देर के लिए सुख देता है, और हम वही चीज़ें बार बार करेंगे जो चीज़ हम करते आए हैं। कम से कम 2 मिनट तो सुकून मिलता है ज़िंदगी में। तुम तो कहाँ हमको धोखा दे रहे हो, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने को कहते हो और आखिरी में कुछ मिलेगा ऐसा बोलते हो। ऐसा बोलने वालों, हमें तो तुरंत सुख चाहिए, बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो जुआरी नहीं हैं, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। हमको जितना किया उतना तुरंत मिलना चाहिए। कोई कहता है कि सत्य तुम्हारे देखे सुने और स्पर्श किए जाने वाले चीज़ों में नहीं आ सकता, न तुम्हारे बुद्धि में आ सकता है, न तुम्हारे मन में नहीं आ सकता। ऐसा कहने वालों, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो और जाओ, मर जाओ। हम तो इसी दुनिया में पड़े रहेंगे। हमको तो जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जो दिखता है वही बिकता है, और जो चमकता है उन्हीं सब चीज़ें हमें प्रिय है जो कि चमक रहे हैं और हमें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है मानो कि अभी परमानंद में है। तुमको तो बाद में मिलेगा वो परमानंद, लेकिन हम तो इस ज़िंदगी में अभी परमानंद में हैं। प्यास लगी पी लिया पानी, तुम कहाँ कर रहे हो तब, और कहते हो आखिरी में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं। हमको तो अभी मिल रहा है मज़ा, आओ लेना है तो ले लो तुम भी, कहाँ पड़े हुए हो। ये सब चीज़ें बनी ही है क्यों, आखिर आँख बना है देखने के लिए ही तो बना है, कान सुनने के लिए ही तो बना, बुद्धि सोचने के लिए ही तो बना है। अगर नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव सोचने के लिए ही तो बना है, नहीं तो फिर क्यों बना होता। अगर वहाँ तक बुद्धि और मन और तेरा शरीर वहाँ तक जा ही नहीं सकता, तो तू क्यों उसको लग रहा है जिसको तू देख ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। उस गणित को तू क्यों सॉल्व कर रहा है जिसको तू समझ ही नहीं सकता, जो तेरे बुद्धि में आ ही नहीं सकता। तू तो पागल है, और पागल को कहाँ वो सारी गणितें समझ में आएगी। हमको तो सीधा और साफ दिख रहा है, हम तो सीधे पागल ही हैं, और हम डंके की चोट में कहते हैं कि हमसे ये नहीं होगा और हम ये नहीं कर सकते। हम तो हैं तुच्छ और हम तो हैं पागल, हमको कहाँ वो विराट समझ में आएगा। हम तो एक बूंद हैं जिसको कुछ खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, इतने में ही हम खुश हैं।
कोई कहता है कण कण में है, हर चीज में है। क्या तू ऐसा बोलता है कि तुझको सच में ही दिख गया है कि सब में वो है, सब में नहीं है भाई। वो होता तो दिख जाता और तू भी अनुभव कर लेता और किसी को बताता नहीं। हमको तो नहीं दिखा इसलिए कहते फिरते हैं। एक तू ही है जो मुझे तृप्त कर सकता है और वो है धन। और धन में ही सब कुछ रखा है। और जो सुख खाने और पीने और भोग में है, वो सब चीज़ें त्याग में नहीं है। हम तो यही कहते हैं। अभी ले लो मज़ा ना जाने क्या होगा कल। अभी ले लो मज़ा ना जाने होगा क्या कल। हाथ में रखा है रसगुल्ला, मुंह में भर लो कब से। नहीं तो कोई आएगा और चुरा कर ले जाएगा। नहीं तो कोई आएगा और चुरा कर ले जाएगा। जितना खाना है खा लो, नहीं तो कोई तुमको रोक देगा बीच में। कोई बीच में कांड हो जाएगा और जो करना है वो भी नहीं कर सकते। अगर तुम इन सब चीज़ों को जो मिल रहा है उसको छोड़कर भाग रहे हो, तो क्या पता बाद में तुम्हें वो मिले ना मिले। और आखिरी में तुम कहते हो कि तुम जुआ में जीत जाओगे तो तुमको पूरा विराट मिलेगा और पूरा परमानंद मिलेगा। लेकिन कहाँ, अभी के सुखों को, छोटे छोटे सुख को तुम त्याग रहे हो, तो क्या तुमको बड़ा सुख मिलेगा तो उसको भी तुम क्या त्याग नहीं दोगे। इसलिए छोटे छोटे सुख को लो और आनंद में रहो। सब कहते हैं कि किसी ने दुनिया बनाई है और जहाँ भी ये सब लिखा है वो सारे के सारे चीज़ें आदमी ने ही लिखा है। और ये सब चीज़ें जो बोली जा रही है वो सब आदमी ने ही किया है। तो कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है खुदा, ये कहीं पे भी नहीं होता है। सब मनुष्य ने अपने हाथों से लिखी है और लिख कर के धरे पड़े हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ नहीं होता, होता तो मुझे दिख जाता, अनुभव हो जाता और मुझे पता चल जाता। अगर है तो हमें दिखा दो, सुनाई दे उसका आवाज़ तो सुना दो। और अगर छूने का मौका मिले तो उसको हमको स्पर्श करके दिखा दो कि कैसा है तेरा खुदा। नहीं है तभी तो नहीं दिखाई देता, नहीं है तभी तो मन और बुद्धि की समझ में नहीं आता। होता तो सब कुछ समझ में आ गया होता। तू कहता है कि वो अनंत है, तू कहता है कि तू अनंत है। अनंत को किससे नापा है? क्या अनंत को तो अनंत ही नाप सकता है? क्या अनंत समय तुमने अनंत समय में उसको नाप लिया है? क्या अनंत की बातें करते हो? हम तो एक समझ नहीं पा रहे हैं, तुम कहाँ अनंत को समझने चले हो। हम तो एक भूख प्यास के मारे ही मर जाते हैं और हम सिर्फ पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। और तुम हो कि पूरी की पूरी हो। अनंत नहीं मिलने वाला, जो हाथ में है वो भी छूट जाएगा। चाहे पत्थर ही क्यों न हो मेरे हाथ में, मैं तो उसको पकड़ कर ही रखूँगा और वही मेरी दुनिया है। मेरी ज़िंदगी का पूरा कमाई है वो पत्थर, चाहे तू हीरा क्यों न दे। लेकिन तू तो भाई मेरे हाथ से पत्थर ही छुड़ा रहा है पहले, और मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ सकता। कोई कभी तप करके संतुष्ट हुआ है क्या? कोई तपस्वी होकर कभी संतुष्ट हुआ है? तुम कहते हो कि वो अनंत है और तुम अगर तप भी करते रहे तो अनंत जन्मों तक, पूरी ज़िंदगी तक तप ही करता रहेगा। और हमको तो प्रतिपल संतुष्टि मिलती है। थोड़ा सा भूख लगता है और प्यास लगता है, खा लिया संतुष्ट हो जाते हैं, हंस लिया संतुष्ट हो जाते हैं। तुमको तो इतना भी नहीं करना, तू तो कभी संतुष्ट ही नहीं होता। लगा रहे और हमें भी अगर पता चले तो बताना कि सबसे बड़ा आनंद किस में है। कहाँ तू बैठा है आलसी बना हुआ, कहाँ तू बना है आलसी बैठा हुआ। जहाँ ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं, जहाँ ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं, वो तप भी कैसा, वो सत्य भी कैसा। अगर असत्य में ही चैलेंज है तो असत्य ही मुझे स्वीकार है। अगर असत्य में ही दुख है तो असत्य ही मुझे स्वीकार है। उस सुख के पीछे मुझे नहीं भागना,
जो मेरी ज़िंदगी को आलस्यता में ढकेल दे और जो मुझे सिर्फ बैठा करके ही रखा रहे, जो कि मुझे नपुंसक बना दे और जो मुझे कर्म से हटा दे। आईने में साफ दिखाई दे रहा है कि किसका चेहरा है, कौन है और कहाँ पर हो, किसका राज है। पैसे के बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते, लेकिन परमात्मा के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा कहते हो, लेकिन तुम पैसे के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। परमात्मा तो बात की बात है। पहले तुम्हें अपना भूख मिटाओ और प्यास मिटाओ। पहले तो अच्छा रोटी कपड़ा और मकान ढूंढो, फिर खोजना उसको जिसके पीछे तू भग रहा है। ये ज़िंदगी है मुफ्त और मुफ्त में तुमको दे दिया है और मुफ्त में मिला है, इसका आनंद लो, नहीं तो कोई आएगा और इसे भी चुरा कर ले जाए। कोई कहता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अर्थात कहता है कि तुम इतने गंदे काम कर चुके हो, इतने खराब तरीके से काम किए हो कि उनको उसकी आदत लग चुकी है और बार बार करने की वजह से तुम्हारे मन जैसे पत्थर पर तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारी इच्छाओं की जो रस्सी है उसने चिन्हित कर दिया है और गहराई तक चिन्हित कर दिया है। तो चलो और थोड़ी सी गंदगी करके देखते हैं इसमें, चलो थोड़ा से और राह से भटक कर देखते हैं। क्या पता इसी राह भटकने में आनंद और बढ़ता ही चला जाए। क्या रसरी के आते जाते से पूरा पत्थर ही टूट जाए और हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, वो होता रहे क्या, और आगे चल के बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए, क्योंकि इतने दिन से करते आ रहे हैं और उसको और जितनी स्पीड के साथ करेंगे, जितनी इच्छा के साथ करेंगे, उतने ज़्यादा हम इस काम में तेज़ी ला सकते हैं और हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तुम कहते हो कि सत्य जीता ही हुआ है, तो जीता हुआ रहे, हम तो हारे ही हुए हैं। हमको कौन हरा सकता है, हम तो इस दुनिया में हारे ही हुए हैं, हमको कौन हरा सकता है। भाई यार प्लीज़ लाइक और शेयर। तुम तो जीते हुए को हमेशा जिताते हो और मुझ जैसे हारे हुए को कभी नहीं जिताते हो। कृपया लाइक और शेयर कर दो भाई।